ओके, हम बात करते हैं आज मैंने रिप की बात की थी। रिप वर्जन 1 हमने देखा था। हम रिप वर्जन 2 की बात करेंगे, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो पिछले वीडियो में हम देखते थे कि पर आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ कि बेसिकली क्या होता है। ये हमने बोला था कि रूटिंग प्रोटोकॉल कैन बी आइदर इंटीरियर प्रोटोकॉल है और एन एक्सटीरियर प्रोटोकॉल है। तो इंटीरियर प्रोटोकॉल हैंडल्स इंटर डोमेन राउटिंग करता है ना, रूटिंग को ही अभी हैंडल्स करता है। एन एक्सटीरियर प्रोटोकॉल हैंडल द इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट, ये हमारे दोनों वेक्टर राउटिंग लिंक स्टेट प्रोटोकॉल और डिस्टेंस राउटिंग, दोनों राउटिंग इसमें होती है। तो इसे हमने कहा था इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल में जो पाथ वेक्टर वगैरह देखते थे कि अगर हम पॉपुलर रूटिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो इंटीरियर है, लिंक है, ओएसपी इंटीरियर के अंदर लगा था। तो ये एक्सटीरियर पे अपन देखते बीजीपी है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल क्या होता है बेसिकली। और हमने इसे रूटिंग प्रोटोकॉल में हमें एक चीज़ देखा यहाँ पे कि आप चेक करते थे कि जैसे ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ये, और बेसिकली क्लासफुल रूटिंग प्रोटोकॉल है, ये बताया था मैंने आपको। और अपडेट करता है, ब्रॉडकास्ट करता है ये बेसिकली। तो ये ब्रॉडकास्टिंग करता है 255.255.255.255। तो बेसिकली क्या होता है कि अब इसमें हम एडीपी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू की बात की थी तो 120 यानी कि 120 होता है, 120 होती है इसकी वैल्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है आपकी तो 120 से हिप में होती है। मैंने मैट्रिक की बात की, हॉप काउंट की बात करी थी। तो हॉप काउंट पे आपने देखा था कि इसका जो मैक्स हॉप काउंट है वो 15 रहेगा बेसिकली, आपने देखा था। यानी कि खुद को मिला के सिर्फ 16 राउटर ही इसमें हो सकते थे। ये भी आपने देखा था कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं। और एक बात हमने और की थी कि जो लोड बैलेंसिंग ऑफ 4 इक्वल पाथ में था इसका, तो कहते हैं कि इसे लोड बैलेंसिंग करता है। देखिए तो जो आपका करीब राउटर पे किसी भी कंपनी के राउटर में चल सकता था ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अगर वो आपने आईओएस में डाले हो तो पक्का चलेगा ये। और दूसरी बात ये थी कि ये सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करता है, और मल्टीकास्ट करता है आपका 2240 पे, और मैक्सिमम 16 राउटर आप इसमें यूज कर सकते हो। उससे ज़्यादा होती है कि आपके 4 रास्ते, आपके जैसे रास्ते हैं तो सब में अगर दो एक राउटर लगा हुआ है तो आप उसको जो है उसको यूज कर सकते हो। दूसरी बात हमने की थी कि रिपीट टाइमर्स होते हैं, तो डेट टाइमर्स आपके 30 सेकेंड के हैं। तो 30 सेकेंड में क्या है, एक दूसरे को अपडेट भेजते रहते हैं। ये मैंने आपको बताया था। मैं अभी इस तरह बता रहा हूँ अपने से कि मैंने पेंट में बता रहा हूँ उसका स्टार्ट करता हूँ मैंने डेवलपमेंट बताता हूँ। जैसे ये है, हमने बात करी थी कि मान लीजिए 2 सेकेंड के देखिए इसमें डॉक्टर जैसे लेते हैं, सपोज आपके पास देखिए एक ये आपका राउटर लगा हुआ है, इसमें एक राउटर लगा हुआ है बेसिकली। और तो अब सब कुछ क्या करता है, एक राउटर आपका ये है, एक राउटर आपका ये है, दूसरा पहले आपका ये है। तो इसको अपडेट भेजेगा 30 सेकेंड में, ये इसको अपडेट भेजेगा 30 सेकेंड में। तो 30 सेकेंड में एक दूसरे को अपडेट भेजते रहते हैं। ओके, और इसी तरह अगर कोई राउटर आपके से निकल गया या कुछ प्रॉब्लम आप या नेवर आपका नहीं हो पा रहा है किसी कारण, क्योंकि तो उसमें क्या रहता है कि उसको अप होने में या उसके नेबर राउटर को अप होने में यानी 180 सेकेंड तक वेट करता था। मैंने बोला था इसका जो वेटिंग टाइम वो 180 सेकेंड तक है। 180 तक वेट करेगा, इसके बाद वो नेबर रूटिंग टेबल से उसको हटाएगा।
या और ज़्यादा दिक्कत होगी तो वो दिखता है। तो अपडेट टाइमर जो है, मान लीजिए 180 तक वो नहीं आता है तो वो 240 तक सेकेंड तक भी वो चेक करता है, यानी कि आपका ओके। तो ये तो ये हम चीज़ देख रहे थे 30 सेकेंड में, और ये आपका 180 सेकेंड है। 180 सेकेंड तक वेट करेगा, मैंने बोला था कि इसमें क्या है कि 240 सेकेंड के बाद मान लीजिए कोई आपका राउटर है, सपोज कोई राउटर आपको दिया हुआ है, आपका 1.1.2.4 ऐसे करके कोई आपको मिला हुआ है राउटर, आपने उसको इस्तेमाल करा हुआ है। तो उसमें क्या रहता है कि बेसिकली हम ये देखते हैं कि ये कोई राउटर, तो ये क्या करेगा कि मान लीजिए अब सोचता है पहला वाला राउटर कि ये वाला मेरा अब अप हो जाएगा, अब अप हो जाएगा, तो क्यों उसको अपडेट करा जाए। तो 1 से 80 सेकेंड तक तो ये वेट होता है, 3 मिनट तक वेट करेगा। 3 मिनट के बाद ये 1 सेकेंड और 1 मिनट और वेट करेगा 240 के बाद। फिर ये क्या करेगा, इसके लिए लेबर रूटिंग टेबल है, ये आपका ये जो राउटर है आपकी, ये आपको वहाँ से हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो मेरे कहने का ये है कि जैसे कोई भी राउटर आपका किसी कारण लिंक फेल हो जाता है, या वो अपडेट नहीं हो पाता, या कह लीजिए डिलीट हो गया राउटर जो भी है, तो उस वक्त एक टाइमर हमारे वर्क करते हैं कि कैसे हमें यूज़ करना है। तो उस समय एक टाइमर आपका वर्क करता रहता है उस कंडीशन में। तो ये जैसे हमने बात करी थी, अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो हम बोला सकते हैं कि जैसे कि आपका क्या है, इजी टू कॉन्फ़िगर होता है ये, और नो डिजाइन कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और नो कॉम्प्लेक्सिटी है, और लेस ओवरहेड है। देखिए लेस ओवरहेड की अगर बात करें थोड़ी देर के लिए कि लेस ओवरहेड क्यों कह रहा है ये, तो लेस ओवरहेड में इतना ही है कि जैसे कि आप देखते हो, सपोज इसको डाल देना थोड़ा सा, इसको मैं बताता हूँ कि तो ये जो सबसे लेस ओवरहेड की बात हम कर रहे थे, तो इसमें आपने ये देखा कि लेस ओवरहेड में बेसिकली इसका मतलब होता है कि राउटर का सिर दर्द कितना कम है, सिर दर्द कितना हट रहा है। तो उसमें क्या रहता है कि जो राउटर का जो प्रोसेस है पैकेट का, वो बहुत ही लेस है। बेसिकली मतलब लेस ओवरहेड का ये होता है, यानी कि आपके राउटर में अगर उसमें पैकेट्स आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या रहता है कि अगर ट्रैफिक बढ़ता है बेसिकली, तो कहते हैं हाई ओवरहेड हो रहा है। तो ओवरहेड से यहाँ पे मेरे सिर दर्द बेसिकली आपका कि हाँ नहीं, मेरे को भेजना ही है, पैकेट आ रहा है, मेरे को पैकेट को हर हालत में बाहर भेजना है या डेस्टिनेशन भेजना है। तो वही हमने बात करी कि मान लीजिए कोई कोई राउटर है आपके पास, अब ये राउटर के पास नंबर ऑफ पैकेट्स देखिए आपके पास आ रहे हैं, तो क्या रहता है कि जब ये राउटर जो है उस पैकेट का प्रोसेस करता है, या किसी दूसरे डेस्टिनेशन में भेजता है, तो उसका पैकेट का प्रोसेस करता है, तो वो पैकेट की जो प्रोसेस है बहुत कम होता है। जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले कि ये 30 सेकेंड देखिए आपका क्या अपडेट टाइमर होता है कि 30 सेकेंड एवरी 30 सेकेंड में एक दूसरे को अपडेट करते रहेंगे। और फिर जैसे मैं बोल रही है 180 आपको देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो 180 तक सेकेंड तक क्या करेगा, वो उसको वेट करेगा। मान लीजिए कोई पैकेट नहीं जा रहा, वो पहुँच नहीं रहा, कोई कारण है या राउटर का लिंक अचानक फेल हो गया या ये डिलीट हो गया है नेटवर्क से, तो ये अपने आप डिसाइड नहीं करेगा, पता नहीं चलेगा उसको कि डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। तो 180 सेकेंड तक तो देखेगा। इसके बाद फिर क्या रहता है कि 240 सेकेंड जो है एक और टाइमर होता है, इसको फ्लैश टाइमर बोलते हैं इसको। तो 240 सेकेंड तक भी चेक करेगा। इसके बाद अगर ये सोचेगा अगर अप हो जाता है तो अप हो जाए तो ये सब उपयोग करना पड़ेगा। अप अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 240 सेकेंड के बाद नेवर जो राउटिंग टेबल है वहाँ से वो भी हट जाता है। तो
बेसिकली क्या है कि आप भी समझो कि लेस ओवरहेड मान लो कि राउटर से गजब कितना जल्दी आपका पैकेट प्रोसेसिंग 4 मिनट ही होता है, 4 मिनट पॉकेट का डिसीजन ले लेता है। तो 4 मिनट बहुत कम होता है, क्योंकि तो 40 सेकंड में 40 मिनट्स लगेगा पूरा पूरा। इसी तरह अगर आपका सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो ये मान के चलो कि आपका हाई ओवर हो रहा है। अगर सीपीयू का अगर जो यूटिलाइजेशन है लेस है तो कहते हैं लेस, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ही लेस है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसमें, तो देखते हैं। दूसरी बात अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो हम देखते हैं कि जो बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन है वो इट इज़ वेरी हाई, और एज ए ब्रॉडकास्ट फॉर एवरी 30 सेकेंड क्या करता है कि प्रत्येक 30 सेकेंड में ये देखिए ब्रॉडकास्ट करता है अपनी टेबल्स को, इंफॉर्मेशन को अबाउट द बिटवीन द ऑल राउटर्स इन द नेटवर्क इन एएस नेटवर्क। तो होता क्या है कि सभी राउटर्स में सारे राउटर्स आपस में कनेक्टेड है, तो नेटवर्किंग ऑटोनोमस सिस्टम है बेसिकली। तो उसमें होता क्या है कि जैसे जैसे वैल्यू जा रही है आप देख रहे हैं, तो मेन आपको ये देखना है उसमें कि जैसे बैंडविड्थ, अब इसमें ये देखता है कि क्या ना बेसिकली कि ये वर्क्स ओनली ऑन हाफ काउंट पे वर्क करता है। जो प्रीवियस वर्जन था जो हम देखते थे हाफ काउंट पे अगर ये वर्क करता है तो क्या रहता है कि इसको इससे मतलब ये रहता है कि मान लीजिए आपकी कोई नेबर मान लीजिए सपोज और बहुत सारे हम यहाँ पे जोड़ दें ऐसे करके, या आप मैक्सिमम 15 ही हम इसमें हाफ काउंट कर सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। 15 के बाद ये अनरीचेबल आपको बताने लगेगा, क्योंकि रिप का जो कंडीशन है वो 16 राउटर ही कनेक्ट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, तभी ये वर्क करेगा। नहीं तो फिर वो स्टैटिक में ही काम करो। स्टैटिक भी हम कर सकते थे, स्टैटिक राउटिंग होता है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल बेसिकली। तो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में इसमें बेस अंतर क्या रहता है ना कि स्टैटिक में कॉन्फ़िगर बहुत सारा करना पड़ता है, इसमें उतना कॉन्फ़िगर भी, अब इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस भी देखिए 120 है, तो अच्छा ही है बेसिकली। बाकी जो प्रीवियस है, अब इस वाली एक आपके यहाँ पे देख लें, एक राउटर आपको देखिए यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, तो हम क्या देखते हैं कि भाई यहाँ भी वैल्यू जा रही है, तो हम कनेक्टेड है आपस में। तो इस पूरे नेटवर्क में ये देखते हैं कि मान हमने कहा कि अब इसका जो नेबर होगा तो केवल नेबर से ही इसको मतलब रहता है, बाकी किसी से मतलब नहीं रहता है। तो जब नेबर से मतलब रहता है तो वो क्या देखते हैं, वो ये चेक करते हैं, उस कंडीशन में ये चेक कर लेते हैं कि आपके नेबर्स में कि मतलब पैकेज यहाँ पे आ रहे हैं, पैकेज भेज रहा है बेसिकली। तो अब इसको इससे मतलब ये रहता है कि मान लो इसकी बैंड पे बहुत अच्छी है तो वो इसको पहले अपडेट करे, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने से जो नेबर आपका जो नेक्स्ट हॉप काउंट है वो सिर्फ उसको समझता है, बाकी उससे कोई मतलब नहीं रहता है। इस चक्कर में ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है बेसिकली। और नॉट स्टेबल एज ए हाफ काउंट, अब 15 राउटर से ज़्यादा हम यूज़ कर नहीं सकते, स्केल नहीं कर सकते उसको, इसलिए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इसका जो कन्वर्जेंस है वो बहुत स्लो होता है। कन्वर्जेंस से मतलब ये तो मान लो सपोज करो एक हाँ बेसिकली है, एक राउटर मान लीजिए आपको ये है यहाँ पर, और एक राउटर आपको मान लीजिए यहाँ पे ये है ये, तो और ये एक पाथ आपको मान लीजिए यहाँ पे एक लिंक बना हुआ है, यहाँ से उसको कोई पैकेट भेज रहा है। एक रास्ता और है, ये आपका रास्ता बना हुआ है, यहाँ जो सीधे यहाँ पहुँच जाएगा। तो अगर सपोज करो ये लिंक फेल हो जाता है बेसिकली, तो ये सेकंड लिंक तुरंत तत्काल कन्वर्जेंस बहुत ही फास्ट होना चाहिए, जिससे पता ही नहीं चले। इसमें क्या रहता है कि मान लीजिए अपडेट भी होगा तो इसको आइसोलेट कौन करेगा, ये तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जाने, वो तो हम नहीं कर सकते, ये तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये जो लिंक है, एक लिंक फेल हो जाता है तो सेकेंड लिंक तुरंत अपडेट होना चाहिए इस पर्टिकुलर राउटर के लिए। तो तत्काल हो ना होकर तो बहुत ही स्लो वर्क करता है, इसलिए स्लो कन्वर्जेंस इसमें रहता है। तो देखते हैं अब अपना मतलब जो हमारा बेसिक है, जैसे ये बात कर रहे थे कि रिप की हमने बात करी कि रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है बेसिकली, और इंट्रा डोमेन रूटिंग प्रोटोकॉल यूज इनसाइड दैट। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, बार बार ये बात आती है, देखिए एक सबसे बड़ी बात आती है, सबसे पहले हमारे पास आल्फानेट चला करता है। आल्फानेट बेसिकली क्या है, एक ही नेटवर्क था, कोई बहुत सारे नेटवर्क नहीं थे, केवल एक ही नेटवर्क था। और उस समय जो हमारा वर्क करता था, जो हमारा रूटिंग प्रोटोकॉल का नामो निशान नहीं था। पर कुछ दिनों के बाद आर्पानेट इंटरनेट से पहले,
अभी इंटरनेट नहीं आया, इंटरनेट से पहले उसकी पुरानी हिस्ट्री थी, ग्रैंड फादर यूँ कह लो, 80s के आसपास, 80s के पहले के आसपास जो उसकी हिस्ट्री है वो हम ARPANET यूज़ करते थे। तो उस समय था एक रूटिंग प्रोटोकॉल, जो पहला रूटिंग प्रोटोकॉल था वो था आपका GGP, गेटवे प्रोटोकॉल। ये था बेसिकली, याद रखिए इस चीज़ को, हो सकता है आपको न मिला हो वगैरह में। तो उस समय क्या था कि GGP एक प्रोटोकॉल था बेसिकली, गेटवे प्रोटोकॉल था। तो हम इसी रूटिंग प्रोटोकॉल को बेसिकली यूज करते थे उस ARPANET में। तो उस ARPANET में क्या है, जैसे हम एक बात करते हैं, इस GGP के बाद फिर बहुत सारे रूटिंग प्रोटोकॉल्स आए, आपने देखा 90s वगैरह में। तो अब समस्या क्या थी कि हमारी जो GGP की जो डेटाबेस टेबल थी, जो डेटाबेस था बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि कोई डायनेमिकली अपडेशन तो होता नहीं था उस समय, ना वो मिल पाता था। तो अगर हम उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ करना चाहते थे तो वो हो नहीं पाती थी। इससे क्या रहता था कि जो डिमांड्स थी, जो कस्टमर थे, नई नई रिक्वायरमेंट्स आती थी, तो कंपनीज ने क्या किया कि बेसिकली ARPANET की जाकर कन्वर्ट हुआ, आपका ARPANET कन्वर्ट किया गया नेट में, आपका इंटरनेट में कन्वर्ट हुआ। तो अब इंटरनेट होता क्या है बेसिकली, देखिए अगर सही मायने देखा जाए तो नेटवर्क हम कैसे, पहले तो सिर्फ एक ही नेटवर्क था उनके पास, अब कई बहुत सारे नेटवर्क हमारे पास बन गए। तो कई जो हमारे ऑटोनोमस सिस्टम, इसको नंबर देते हैं एस नंबर, तो कई एस नंबर हमारे पास होते थे। इन एस नंबर का कलेक्शन बेसिकली होता था आपका इंटरनेट। तो जैसे कि कई चीज़ें हम ये भी देखते थे वहाँ पे उस कंडीशन में कि वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक था, जैसे आपको S1 था आपके पास, फिर S या आपका 0 हो गया, या आपका 1 हो गया, या आपका 2 हो गया, S1 S2 ऐसे करके बहुत सारी कंडीशन हुआ करती थी इस ARPANET कंडीशन में। तो ये बहुत सारे इंटरनेट्स थे 1 2 3 करते हुए। तो 1 या आपको हो गया, 2 या आपको हो गया 3। तो ये जो इंटरनेट थे पूरा ये इंटरनेट, ये ARPANET, ये कन्वर्ट हुआ आपका इंटरनेट में। और यही इंटरनेट आपका, इस इंटरनेट के थ्रू हम जो है कई ऑटोनोमस सिस्टम यूज करते थे बेसिकली 1 2 3 करके बहुत। तो इन ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में हमारे क्या होते थे कि जो कम्युनिकेशन होता था ये होता था BGP के थ्रू, ये इसको बोलते थे पाथ वेक्टर राउटिंग बेसिकली, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, पाथ वेक्टर इसी को बोलते थे। तो खैर ये तो ये हिस्ट्री थी ARPANET की, कैसे हमारे पास पहले GGP आया। GGP में क्या आवाज़ की बहुत सारे रूटिंग। अच्छा, एक चीज़ और ऑटोनोमस सिस्टम में हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे हम बहुत सारे राउटर्स को यहाँ से कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट हो गया मान लीजिए। अब इन राउटर्स में देखते हैं जो कनेक्शन हमारा होता है राउटर्स के बीच, इन राउटर्स के अकॉर्डिंग हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि सारे के सारे राउटर्स हमारे, ये राउटर हमारे बने हुए हैं, ये राउटर्स हो गया, ये राउटर्स हो गया, ये राउटर्स हो गया। तो अब सपोज करिए कि हमारे पास ये वाला जो राउटर्स है, अगर ये राउटर किसी कारण बस इससे कनेक्शन ले रहा है, यानी कि आप देखिए तो इसकी एक टेबल बनती थी पाथ वेक्टर में, तो देखेंगे बाद में, तो इसको हम बोलते थे एक तरह से साउंड स्पीकर राउटर बोलते थे, ये स्पीकर राउटर कहलाते हैं बेसिकली, या ABR को तब बोलते हैं जब एक बॉर्डर में यूज करें, हम एरिया यूज करते हैं बेसिकली। तो ऑटोनोमस में ये सारे के सारे कनेक्शन जो होते थे, ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं, ये पूरा, ये पहली वाली यहाँ पे 3 राउटर्स आपके यूज कर रहे हैं, अपन लोग ऐसे यूज कर रहे हैं। इन 3 राउटर्स को देखते हैं कि ये जो एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं रूटिंग डोमेन, रूटिंग डोमेन बोलते हैं। और रूटिंग डोमेन को ही हम बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। और रूटिंग डोमेन अगर नहीं होती, हम उसी को कहते थे, हर का एक रूटिंग डोमेन है। तो इंटरनली जब वर्क करता है तो इंटीरियर तो ये हो गया। अब सपोज करो इसको मैं किसी आउटसाइडर पे, किसी इंटरनेट पे हम इसको यूज किसी स्केल करना चाहते हैं, तो हमें वहाँ पर आवश्यकता किसकी पड़ती है, EGP की आवश्यकता पड़ती है, ये बोलते हैं EGP। ये तो ये आपका एक्सटीरियर एक्सटेंडेड गेटवे प्रोटोकॉल हो गया, यही आपका EGP होता है। तो
खैर ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी बात थी जो भी आपने देखी रूटिंग प्रोटोकॉल में। अब हम बात करते हैं अगले प्रोटोकॉल्स की। अब इसे हम इसकी रिप कंडीशन देखें कि जैसे कि हम देखते रहे अभी तक कि रिप इम्प्लीमेंटेशन है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है, डायरेक्टली विद द सम कंसीडरेशन इन ऑटोनोमस सिस्टम है, वी आर डीलिंग विद राउटर नोड्स एंड नेटवर्क लिंक वगैरह में। तो डेस्टिनेशन इन ए रूटिंग टेबल इज ए नेटवर्क, तो व्हिच मींस द फर्स्ट कॉलम डिफाइंस द नेटवर्क एड्रेस। तो इसमें देखते हैं डेस्टिनेशन इन राउटिंग टेबल इज नेटवर्क व्हिच मींस द फर्स्ट कॉलम डिफाइन द नेटवर्क एड्रेस। इस तरह मैट्रिक हम यूज करते हैं रिप में, ये वेरी सिंपल, क्योंकि डिस्टेंस is defined as a number of links that have to be used to reach out the destination. For this reason metric in RIP is called half count. देखिए आपका जो RIP में जो आपका जो मैट्रिक होता है उसको हम बोलते हैं हाफ काउंट। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि RIP जो होता है वो क्या करता है, वर्क्स ओनली द हाफ काउंट, केवल हाफ काउंट के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। ये मान लो किसी राउटर की बैंड बहुत अच्छी है, इसको उससे मतलब नहीं है, जो नियरेस्ट हाफ काउंट होगा ये उसको वर्क करता है। बेलमैन फोर्ड का ही कंसेप्ट होता है, नियरेस्ट जो राउटर होगा उस पर ये अपना इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। अब किसी की बैंड बहुत अच्छी है तो तुम्हारा तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर होगा, लेकिन इससे तो कोई मतलब नहीं, नियरेस्ट हाफ काउंट को ये। अब जैसे इन्फिनिटी टू डिफाइन एज 16 व्हिच मींस दैट एनी रूट इन अ ऑटोनोमस सिस्टम यूजिंग रिप कैन नॉट मोर देन 15 हॉप्स। आप 15 हॉप्स से ज़्यादा इसको यूज नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ 16 राउटर बेसिकली लग सकते हैं, 15 राउटर्स एंड एक स्वयं का राउटर, केवल 16 राउटर। अगर इसके बाद अगर आप राउटर्स यूज करते हैं इस सिस्टम में तो ये आपको अनरीचेबल बताएगा। द नेक्स्ट नोड कॉलम था डिफाइन एड्रेस ऑफ द राउटर टू व्हिच द पैकेट इज सेंट टू बी सेंट रीच द डेस्टिनेशन। तो हम बात एक्चुअली में वर्जन 2 की कर रहे थे, तो मैं डायरेक्टली वर्जन 2 में आता हूँ। जो आपका मेन जो वर्जन 2 है मैं उसमें बात करता हूँ कि हमारा जो वर्जन 2 था, तो देखिए ये बेसिकली क्या आता है कि दे हैव ओनली रिप्लेस्ड दोज फील्ड इन वर्जन 1। जो हमारे वर्जन 1 में जो हमारी ड्रॉबैक्स थे उसको ये अपडेट करता है, दैट वेयर फील्ड विद द ओएस फॉर द टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल विद द सम न्यू फील्ड्स। जैसे हम न्यू फील्ड्स की अगर बात करें, जैसे TCP/IP प्रोटोकॉल विद सम न्यू फील्ड्स, तो इसमें इसे कमांड है यहाँ पे, और ये हमारा वर्जन है, ये रिवर्स है। देखिए यहाँ पे देखिए रूट टैग हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, रूट टैग है, ये नेटवर्क एड्रेस है, ये सबनेट मास्क है, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस और डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो होती ही होती है, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस भी हमें मालूम होगी तभी वो नियरेस्ट में जाएगा। इसके बाद देखते हैं सबनेट मास्क था, और मैंने कहा था कि इसमें नो सबनेटिंग। भाई वर्जन 1 में क्या था, सबनेटिंग नहीं होती थी ना, उसको सपोर्ट नहीं करता था ये, लेकिन इसमें करेगा क्योंकि ये मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करेगा, नेटवर्क एड्रेस यूज करेगा, तो कहीं ना कहीं सबनेटिंग यूज करेगी रूट टैग। तो आगे देखते हैं इसको। रूट टैग का मतलब होता है कि दिस फील्ड कैरीज इंफॉर्मेशन सच एज ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। रूट टैग में क्या रहता है कि भाई एएस नंबर इसको एक जनरेट होता है, वो लेके जाता है कि दिस फील्ड कैरीज इंफॉर्मेशन। सपोज करिए कि आपके नेट पे कोई एक्सटीरियर मान लीजिए प्रोटोकॉल कोई राउटर है, वो आपको भेजता है मैसेज, तो जब वो आपको मैसेज भेजता है तो पता होना चाहिए ना कि डेस्टिनेशन कहाँ से है। तो क्या होता है, एएस नंबर वहाँ पे जनरेट होता है। आप वो देखिए एक बात और बता दें, जब कभी भी किसी दो नेटवर्क के बीच में एक लिंक है, एक लिंक का मतलब होता है एग्जिट और एंट्री पॉइंट एक ही है। तो एग्जिट और एंट्री पॉइंट एक है तो इसको बोलते हैं सिंगल होमिंग, इसको सिंगल होमिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको एएस नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमें मालूम है हमारे सामने एक ही ऑटोनोमस सिस्टम है, एक दूसरा, तो किन्हीं भी दो ओनली टू ऑटोनोमस सिस्टम कैन अटैच इनटू सिंगल लिंक। अगर एक सिंगल लिंक से अटैच है तो वहां पर क्या है कि वो सिंगल लिंक जो है, जो आपके पास है सिंगल लिंक, उस सिंगल लिंक में
आपको कहीं भी एएस नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी ऑटोनोमस नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ इसमें रूट टैग में कहा कि दिस फील्ड कैरीज इंफॉर्मेशन सच एज द ऑटोनोमस सिस्टम। वो जो फॉर्मेट बना जो अभी आपने देखा, ये फॉर्मेट इसलिए बनाएगी, ये सारे की सारी फील्ड्स हैं, ये सारे फील्ड्स चाहिए होगी तब चाहिए होगा जब आप मल्टीपल नेटवर्क में काम कर रहे हैं, दो नहीं दो से ज्यादा है। तो वहां पर क्या रहता है कि हमको एक तो रूट टैग चाहिए, क्या कहे कौन सा एड्रेस आया, किस एड्रेस से आया, नेटवर्क का एड्रेस भी चाहिए होगा किस नेटवर्क से आया, उसका सबनेट मास्क चाहिए होगा आईपी एड्रेस, और नेक्स्ट हॉप एड्रेस भी इसको मिलना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, और पर्टिकुलर उसकी डिस्टेंस भी होनी चाहिए। तो इट कैन बी यूज्ड टू इनेबल रिपोर्ट टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंट्रा डोमेन, यानी सॉरी इंटर डोमेन रूटिंग प्रोटोकॉल, यानी कि सबनेटिंग मास्क बेसिकली। तो जब कभी हम इसको इनेबल करते हैं रिप को, तो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा ये इंटर डोमेन रूटिंग प्रोटोकॉल्स, अदर प्रोटोकॉल्स, अदर नेटवर्क्स। दिस इज अ 4 बाइट फील्ड, 4 बाइट मतलब में 32 बिट्स का। पहले 16 बिट का भी होता था, लेकिन 16 बिट में बहुत ज़्यादा लोड होता था। तो क्या होता था कि जैसे लोड काफ़ी होने की वजह से 4 बाइट का ही आईना ने जनरेट किया एड्रेस, जो एएस नंबर भी जनरेट करता है, खरीदना पड़ता जो भी है। तो दैट कैरीज द सबनेटिव मास्क और प्रीफिक्स। दिस मीन्स दैट RIP2 सपोर्ट क्लासलेस एड्रेसिंग एंड CIDR। नेक्स्ट हॉप क्या है कि दिस फील्ड शोज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट हॉप। इसके लिए नेक्स्ट हॉप ही रहता है, उसमें और कुछ खास ऐसा कुछ नहीं। क्लासलेस एड्रेसिंग है तो प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू वर्जन ऑफ द RIP इज क्लासफुल वर्सेस क्लासलेस। या क्लासलेस पहले वो RIP वर्जन क्या था आपका, वो क्लासलेस था, लेकिन ये आपका क्लासफुल हो। तो RIP वर्जन 2 adds one field for the subnet mask which can be used to define a network prefix length। तो RIP2 support classless addressing, बेसिकली किसको सपोर्ट करता है, क्लासलेस एड्रेसिंग को। अब ऑथेंटिकेशन है कि इज एडेड टू प्रोटेक्ट द मैसेज अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए ऑथेंटिकेशन टाइप है और ऑथेंटिकेशन डेटा है 16 बाइट्स, ये वर्जन है आपके। ऑथेंटिकेशन नहीं था वो, ये ऑथेंटिकेशन है आपका। तो मल्टीकास्टिंग यूज करते हैं कि दिस वर्जन द ऑल राउटर मल्टीकास्ट एड्रेस टू सेंड द RIP मैसेज ओनली टू RIP राउटर इन द नेटवर्क। इनकैप्सुलेशन देखिए इसमें है, RIP मैसेज आर इनकैप्सुलेटेड इन यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यानी UDP यूजर डेटाग्राम पे। और इसका जो बेल पोर्ट है वो आपका 522 है, 520 है पोर्ट नंबर UDP, क्योंकि UDP डेटाग्राम आपका इनकैप्सुलेट करता है मैसेज को, तो ये 520 का पोर्ट ये आपका यूज करता है। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये जो मैंने आपको बताया वर्जन 2 में जो एक बेसिक जानकारी थी जो आपको दी गई, तो इसको आपको देखना है बेसिकली। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे BGP बात करेंगे, पाथ वेक्टर राउटिंग की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।